हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर 2 प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। पहले पार्ट के अंदर है डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी कहते हैं 1 को, ठीक है। यानी कि अगर एक रूट जो है वो अल्फ़ा है, दूसरे के अंदर एक का डिफरेंस होगा, यानी कि अगर एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है तो दूसरा फिर क्या होगा, अल्फ़ा माइनस 1 होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, डिफर बाय 2, अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा माइनस 2 होगा, बस ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम टू सेम है, ठीक है। अभी पहले हम लेट करेंगे, लेट रूट्स आर, लेट रूट्स आर अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2, क्योंकि दोनों के रूट्स में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। जब डिफरेंस कह रहे हैं तो ऑलरेडी वो माइनस की ही बात कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम रूट्स का सम लेंगे बेटे। सम किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए के इक्वल होगा। माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास सम की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस विच इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। इसी तरह से p की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे पहले लिख भी लें, ये सम से मुराद है इन रूट्स का सम, इन रूट्स का सम, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 क्या सम आएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा। ये अगर इसको मैं उधर भेज दूँ तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू भी तो निकाली जा सकती है ना। इट इम्प्लाइज दैट 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, ये -3 था एज इट, ये -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। सो यहाँ से 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू -1 एंड अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, p, जिसका मतलब ये है कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ये किसके इक्वल होता है, c ओवर a के इक्वल होता है। c की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, p माइनस 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 1। सो हमारे पास इसको अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर लूँ, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2, p माइनस 2 बन जाएगा बच्चे, p माइनस 2 जो है ये बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें p की वैल्यू मालूम करनी है। अब हमने जब सम निकाला था उस सम से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। जब हमने प्रोडक्ट निकाला उसमें हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन बन के आया है जिसमें p इन्वॉल्व है, p मौजूद है। अगर मैं किसी न किसी तरीके से ये अल्फ़ा ख़त्म करने में कामयाब हो जाऊं तो मेरे पास p की वैल्यू बद नहीं जाएगी। तो अल्फ़ा ख़त्म करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद है, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू -1/2 पुट करूं, सो -1/2 का स्क्वायर -2 इंटू 1/2, ठीक है, -1/2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू p -2। -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। इसको इसके साथ अगर कैंसिल कर दें तो माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू p -2। इसके बेटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, इसका एलसीएम क्या बनेगा 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, प्लस 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1 नहीं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास, ओहो यहाँ तो 1 आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू p -2। ये बन जाएगा 5 ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू, अगर उस 2 को मैं इधर भेज दूँ -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू p की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये 5/4 + 2 मैंने राइट साइड पे लिख दिए, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, 4 और 5, 4 1 = 4 आ जाएगा, 4 2 8, तो क्या आंसर आ गया 13 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गई p की वैल्यू और यही हमने मालूम करनी थी, ठीक है। जो पार्ट नंबर 1 है इसका बच्चे, ये मैंने पार्ट नंबर 2 सॉल्व करवाया है। पार्ट नंबर 1 में सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस होगा
वो यहाँ पे अल्फ़ा -1 होगा, अल्फ़ा -2 नहीं होगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। यहाँ से भी आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे और प्रोडक्ट वाली वैल्यू में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चे? ठीक है, बात समझ में आ गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर टोटल 3 पार्ट्स दिए हुए हैं बेटे। पहला पार्ट आपको ये कह रहा है फाइंड m if the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 is equal to 0. Satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4. वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन दी गई है और इसके जो रूट्स हैं वो इस दिए गए रिलेशनशिप को करेक्ट साबित करें, सेटिस्फाई करें, तो आप m की वैल्यू निकाल के दो। क्या निकाल के दो? m की वैल्यू निकाल कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट तो लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। जी बच्चे, इक्वेशन क्या दी हुई है? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। रिलेशन बता दो बच्चे। रिलेशन विच इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रिलेशनशिप दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके रूट्स को लेट करना है, क्योंकि जो रिलेशन दिया गया उसके अंदर रूट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं? अल्फ़ा और बीटा यूज़ हो रहे हैं ना, लिहाजा जो हम रूट्स लेट करेंगे वो भी अल्फ़ा और बीटा ही होने चाहिए। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, ठीक है, समझ आ गई बात बच्चे? तो हमारे पास रूट्स हमारे पास ये हैं अल्फ़ा और बीटा। तो मैं रूट्स का अगर सम लेना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा के। और बाय डेफिनेशन रूट्स का सम किसके इक्वल होता है? माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के। और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? माइनस इंटू माइनस 7 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है बच्चों? सिर्फ 7 आ गई है। मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़, ये क्लोज कर दे बच्चे। दूसरी चीज़, इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा के, और जो कि किसके इक्वल होगा? c ओवर a के। c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1। सो अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है? 3m माइनस 5। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू भी बच्चे मेरे पास आ गई। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप दिया गया है वहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा तो है ही नहीं है। हमारे पास क्या है? 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन भी नहीं ले सकता 3 को, 2 को भी नहीं ले सकता। मसला बन गया ना? कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा चालाकी का मुजाहरा करेंगे तो बन जाएगा। तो रिलेशनशिप हमारे पास क्या था? वो था 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा विच इज़ इक्वल टू 4। मैं अगर अपनी तरफ से इसके अंदर मैं 3 बीटा ऐड भी कर दूं और 3 बीटा माइनस भी कर दूं। 3 बीटा, 3 अल्फ़ा तो है, 3 बीटा नहीं है ना। अगर 3 बीटा भी किसी तरीके से आ जाए तो मैं यहाँ से पहली 2 वैल्यूज़ में से कॉमन ले सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 बीटा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 बीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा। ये वाला तो वैसे का वैसे है ना। ये देखो, ये हमें गिवन था 3 अल्फ़ा और 2 बीटा, ये गिवन था ना। 3 बीटा मैंने ऐड भी कर दिया, 3 बीटा माइनस भी कर दिया, तो ये कट के दोबारा वैसे का वैसे नहीं बन जाएगा। विच इज़ इक्वल टू, यानी कि क्वेश्चन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। विच इज़ इक्वल टू 4। अगर मैं पहली 2 वैल्यूज़ कॉमन में देखूं, क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 3 कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा, माइनस 3 बीटा और प्लस 2 बीटा, माइनस का बीटा बच जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4। विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ जो कि कितनी बन रही है? 7।
3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया 7 माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 4। 7 3 दा 21 माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 4। बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, इसको उधर भेजो प्लस हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 21 माइनस 4 विच इज इक्वल टू बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों? बीटा की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है? बीटा की वैल्यू आ गई है। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, बीटा की वैल्यू मौजूद है इस इक्वेशन के अंदर, अगर मैं बीटा की वैल्यू पुट करूँ तो अल्फा की आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ना। अब आप ये मुझसे सवाल पूछे हम ये अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं? एक्चुअली हमें क्या चाहिए? हमें ये m चाहिए। ये m इस इक्वेशन से तब निकल सकता है जब अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ होंगी, तो ये हमारी मजबूरी है, इसलिए हम अल्फा और बीटा के पीछे पड़े हुए हैं m को छोड़ के। पहले समझ आ रही है ना? तो अभी फ़िलहाल जो है वो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने किसकी मालूम करनी है? अल्फ़ा की। आप इन इक्वेशंस को नंबर दे लें पहले। इसको आप कह लें 1, इसको आप कह लें 2, इसको आप कह लें 3। अब आपको पुट 3 in 1 टू गेट अल्फ़ा। अल्फ़ा हासिल करने के लिए इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है? पुट 3 in 1 तो क्या बन जाएगा बच्चों? अल्फ़ा प्लस 17 विच इज़ इक्वल टू 7। सो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा? 7 माइनस 17। तो ये यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है -10। अब बताओ बच्चे, ये इस इक्वेशन को कह लो आप 4, इसको आप कह लो इक्वेशन 4 और 3 को किस में पुट करेंगे? 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब अगेन लिखेंगे पुट 2 and 3 and 4 in 2। पुट 3 and 4 in 2, ठीक है? तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फ़ा की वैल्यू थी -10, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -10 इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी? 17 विच इज इक्वल टू 3m माइनस, ये कितना बन जाएगा? -170 बन जाएगा, और ये -5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, और ये 3m वैसे का वैसे। ओके, यहाँ से क्या बच जाएगा? -165 बच जाएगा विच इज इक्वल टू 3m। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। -165 विच इज इक्वल टू 3m, ये मैंने रीराइट कर लिया, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -165 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू m। 3 1 3, 3 5 15, 1 आगे कैरी चला जाएगा, और 3 5 15, तो ये -55 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू m, और m की वैल्यू क्या आ गई है? -55। तो ये इसका आंसर आ गया है। यही है आंसर। चलिए बच्चे, ठीक होगी बात बच्चे? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसके जो 2 पार्ट्स हैं इसमें से बेटे कोई एक बता दो, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा। लास्ट वाला करवा देता हूँ, ठीक है? इसमें भी बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, मैं आपको सिर्फ सेटिस्फाई करना बताता हूँ कि इस ये जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है उसको किस तरह से हमने बनाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ किसी न किसी तरीके से एडजस्ट हो सके। मैं इसकी सिर्फ जो कंडीशन है ना बच्चों, उसको सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ। कंडीशन क्या दी हुई है हमें? 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। देखो बच्चे, हमारे पास 7 अल्फ़ा है, किस चीज़ की कमी है? 7 बीटा की कमी है, तो 7 बीटा इसमें ऐड भी कर देंगे। 7 अल्फ़ा प्लस 7 बीटा और -7 बीटा और -3 बीटा वैसे का वैसे विच इज़ इक्वल टू 18। इसमें से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा बच्चे -7 -3 -10 बीटा बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 18। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल के आ चुके होगे, वो यहाँ से इसके अंदर पुट करके बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बीटा की वैल्यू जो आएगी उसको अगेन इक्वेशन 1 में पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल जाएगी, और फिर ये प्रोडक्ट वाली जो इक्वेशन नंबर 2 होगी इसमें वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना बेटे? सेम प्रोसीजर रिपीट करना है आपने, ठीक है? सिर्फ रिलेशनशिप और लास्ट क्वेश्चन बच्चे मैं आपको करवाता हूँ। इसका मुझे बताएं मैं कौन सा पार्ट करवाऊँ, पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है, पहले करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 6, पहले स्टेटमेंट देखिएगा ज़रा। कह रहा जी फाइंड m इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर अल्फ़ा। गिवन नंबर अल्फ़ा,
ये सॉरी अल्फा नहीं, लैम्डा, सॉरी लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे पार्ट नंबर 2 की इक्वेशन लिखवाओ बच्चे। 4x स्क्वायर माइनस इंटू 3m 3 प्लस 5m 3 प्लस 5m इंटू x जी माइनस 9m माइनस 17, ठीक हो गया बच्चे, इज इक्वल टू 0। बच्चे खामोश, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, उसने जो बात कही है पहले वो समझ ले। उसने कहा इसके रूट्स का सम और इसके रूट्स का प्रोडक्ट एक ही नंबर के इक्वल है और वो नंबर है लैम्डा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसने कंडीशन में एक्चुअल में हमें ये कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये भी इक्वल है लैम्डा के, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये भी इक्वल है किसके, लैम्डा के। और जब ये दोनों ही लैम्डा के इक्वल है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल है लैम्डा के, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों बराबर है। बात समझ में आई है? उसने क्या कहा कि इसका रूट्स का सम और प्रोडक्ट दोनों एक ही नंबर के इक्वल हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। तो लिहाजा ये भी तो कहा जा सकता है कि लैम्डा भी लैम्डा के इक्वल ही है, ऐसे ही है ना, लैम्डा भी इक्वल है किसके। तो यानी कि मैं इन दोनों की जगह, इस लैम्डा की जगह मैं अल्फ़ा प्लस बीटा पुट कर सकता हूँ, इस लैम्डा की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा पुट कर सकता हूँ, यही हमारे पास वैल्यू यहीं से निकलेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स होंगे जैसे ये मैंने पहले लिखा था। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। वैल्यू क्या बनेगी, माइनस इंटू माइनस, मैं इसको डायरेक्ट प्लस लिख रहा हूँ बेटे, 3 प्लस 5m, इस बात की समझ आई है, डिवाइडेड बाय 4। तो ये माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस वैसे नेगेटिव इसके साथ मौजूद है, तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट प्लस लिख दिया। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई है वो किसके इक्वल आ गई है, 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल आ गई है। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट P विच इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू C ओवर A। C की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 9m माइनस 17, ठीक है, माइनस 9m माइनस, ये माइनस बाहर है वैसे, ये प्लस 9m माइनस 17 कर लो या माइनस 9m प्लस 17 कर लो, एक ही बात है। और एक की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या वैल्यू आ गई है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 9m माइनस माइनस प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4, इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन या बाय कंडीशन। कंडीशन क्या थी, बाय कंडीशन, बाय कंडीशन क्या कहा था उसने कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है अल्फ़ा इंटू बीटा के, ऐसे ही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई हुई है बच्चों, 3 प्लस 5m, 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, इसकी क्या वैल्यू आई हुई है, माइनस 9m प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे ना बच्चे एक बोंगी मारते हैं कि इसको उठा के इधर ले आते हैं, फिर एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं, लंबा चौड़ा खाता हो जाएगा। बिल्कुल भी आपने ये काम नहीं करना। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल कर देंगे। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल कर देंगे, या आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये तो कट गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, 3 प्लस 5m विच इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस 17। माइनस 9m बड़ा है या 3m बड़ा है, सॉरी 5m बड़ा है, 5m बड़ा है ना, तो इसको उठा के इधर लें, इसको उधर भेज दें। 5m प्लस 9m विच इज इक्वल टू 17 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 14m बन जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बच जाएगा 14, और ये m विच इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14 कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ गई है, 1। खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी
सिसकता हुआ है, मरा नहीं है, अभी 0 नहीं है, 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये इसके m की वैल्यू क्या आ गई है, 1। ठीक होगी बात बच्चे। पार्ट 1 जो है वो खुद सॉल्व कर लेंगे, उसमें भी सेम टू सेम है, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है। आपने क्या करना है बच्चों, सिर्फ इसका जो रूट्स का सम और प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल रख लेने। पहले रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख लेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों में यही सेम वैल्यू आएगी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्या है यहाँ पे, और ये डायरेक्ट ही कट जाएंगे बच्चे। जैसे यहाँ पे b हमारे पास क्या आया था, 4 आया था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 4 आया था, यहाँ से भी ये कट जाएंगे, चाहे 10 वैल्यूज़ ही क्यों ना हो, ये कट जानी है, ठीक है। तो उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, उम्मीद है ये आपसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज की एक्सरसाइज आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम एक ही लेक्चर के अंदर 2.4 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और ये 15 से 20 मिनट में हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बस ये कल आपने इसका होमवर्क कंप्लीट करके आना है, तो कल मैं चेक करूँगा 2.3 तक का होमवर्क आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।